यही कहना चाहता हूँ कि अपना वोट आप ज़रूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति। तो हमें अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब सब लोगों को वोट डालना चाहिए। पता नहीं आप किसको बाहरी कहते हैं, मुझे नहीं तो वो इनकी उन लोगों की बात समझ में ही नहीं आई। अब यहाँ के कितने ही लोग हैं, सब बृहद लोग हैं जो जिनके बच्चे यहाँ से 10th करके अमेरिका चले जाते हैं, फिर वो वहीं रह जाते हैं, वहाँ से नहीं आते, तो क्या वो बाहरी हो जाते हैं? उन बच्चों को वो बाहरी नहीं कहते। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बड़ा, मेरी परवरिश यहाँ हुई, मैंने स्टडीज़ यहाँ से की, तो मैं बाहरी कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता ये बात। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ में हम आज मौजूद हैं और यहाँ पर दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है और अभी हम मौजूद हैं मेरठ कैंट के दुर्गाबाड़ी पोलिंग स्टेशन पर और यहाँ आप देखिए 7 पोलिंग बूथ है और 7 पोलिंग बूथ पे पूरी तैयारी की जा चुकी है और जो यहाँ पर वोटर कुछ देर में आने वाले हैं क्योंकि 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो अपना वोट कास्ट कर सके। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए अगर रिटर्निंग ऑफिसर का नाम भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई कंप्लेन हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरठ लोकसभा सीट है 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो 3 सीट में तो दबदबा रहा है, लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर मेरठ लोकसभा सीट में 8 उम्मीदवार हैं। उनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए यहाँ पर दर में किस तरह की व्यवस्था की गई है वो आप देखिए। ये तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबके लिए अलग अलग, क्योंकि अगर आप वोटिंग करने के लिए आते हैं तो आप इस लाइन से आएंगे, पुरुष हैं तो इस साइड से आएंगे और सबसे पहले इस सेंटर पे आपकी जांच की जाएगी कि वोटर लिस्ट की जो पर्ची है इसमें नाम है या नहीं है। आप देखिए या मतदान अधिकारी प्रथम लिखा हुआ है, मतदान अधिकारी द्वितीय दूसरा होगा, वो आपकी पर्ची को चेक करेंगे। और तीसरा यहाँ पर आप देखिए दीपक मीणा जी हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनसे बात करेंगे। तैयारी पूरी है वोटिंग की? तैयारी है, हर तरह की तैयारी होगी हमारी। हर सीट पे जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा दिए गए, मशीन हमारी क्लियर है और एजेंट बना दिए गए हैं और मॉकपोल हो चुका है। अब सभी काम तैयारी पे है। बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है। अगर कोई वोटर्स आता है उनके पास पर्ची नहीं हो तो वो वोट काट कर सकता है? ऐसा है, अगर किसी के पास पर्ची नहीं है तो उसको जो हम दोबारा वापस भेजेंगे कि जो अपना वोटर लिस्ट है जो दोबारा दिखवा के पर्ची लेके आओ, क्योंकि बिना पर्ची के हम वोटर मतलब वोट नहीं डलवा पाएंगे, वो गलत है। वो इस तरह से अगर हम बिना वोट के डलवाएंगे तो इस तरह ऑब्जेक्शन हो जाएगा। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह ही हमारा जो चुनाव है प्रारंभ 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रारंभ रहेगा। एक बार आपको मैं कष्ट दूंगा कि आप थोड़ा उठ करके हमें दिखाएं। ये आप देखिए, आप लोग मेरठ से रिपोर्ट आपने देखी। साथ ही साथ अरुण गोविल जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, उन्हें भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहरी नहीं हूं, यहीं का हूं। फिलहाल ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे 13 राज्यों की 88 सीटें हैं जहां पर आज बालूरघाट की तस्वीर है, मथुरा की है। तस्वीर है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये 13 राज्यों की 88 सीटों पर राजस्थान का झालावाड़ भी इसमें है, महाराष्ट्र का मुंबई है, जम्मू है। इन सभी सीटों पर आज मतदान के लिए लंबी कतारें देखकर अच्छी सुकून वाली ये तस्वीरें हैं। सुकून मिल रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकले हैं। लेकिन सिर्फ ऐसी 6 तस्वीरें राजीव आज नहीं है, आज तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, बालूरघाट पश्चिम बंगाल जहां पर लोगों की संख्या अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा को लेकर चर्चा बढ़ी। हेमा मालिनी आज से चुनावी मैदान में, हालांकि यहाँ टेम्परेचर 40 तक जाएगा, मौसम विभाग का अनुमान है। जो तस्वीरें हमने खास तौर पर राजस्थान के जालौर से देखी और साउथ बेंगलुरु से देखी, वो तस्वीरें बड़ी प्रॉमिसिंग लगी। ऐसा लगा कि लोगों के ऊपर असर पड़ा है, लोग निकले हैं तापमान टेम्परेचर को किनारे करते हुए। एक बड़ा तबका निकलने की कोशिश कर रहा है कि वो 11 साढ़े 11 बजे तक वोट करके अपने घर वापस पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं दोपहर में शायद कुछ वोटिंग स्लो हो, क्योंकि टेम्परेचर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 40 तक जा सकता है। हालांकि राजीव ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इसमें संख्या उतनी ज्यादा। जोशी का कहना है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ बीजेपी की।
चलिए परिणाम दिखाएगा। 4 जून को इस बात का उत्तर देश की जनता उन्हें देगी। एक और मामला दर्ज हुआ है अलवर के अंदर, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि बाबर का बच्चा भी राम बोलेगा, इस तरह का विवाद। मुझे जानकारी नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। और लोकेश शर्मा जी ने जिस तरह के बयान दिए उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना। उन्होंने भी सुबह सुबह जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है। इससे पहले जो 6 तस्वीरें हम दिखा रहे थे राजीव, उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद घंटा भर पहले की वो तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी जो ताज़ा तस्वीरें जितने भी रिपोर्टर्स के जरिए हमने देखी हैं, दिखाई हैं, उनमें संख्या काफी ज्यादा है। तो हम आउटपुट को ये भी कहेंगे कि उन तस्वीरों को थोड़ा अपडेट भी हम कर लें। लोकसभा चुनाव का ये रण है और फिलहाल 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो वोटिंग की तस्वीरें हैं, पिछली बार के मुकाबले, यानी कि मैं पहले फेज की बात कर रही हूँ, पहले फेज के मुकाबले आज काफी अच्छी संख्या। और ये तस्वीर अच्छी है, अशोक गहलोत पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हैं मत का इस्तेमाल करने के लिए, वोट का अपना वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें लोगों को संदेश भी देती हैं कि निकलिए घर से बाहर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि समाज में लोग निकलकर कुछ बातों पर ऐतराज जताते हैं। ये ऐतराज तब बहुत सार्थक होता है जब आपने अपनी उंगली के ऊपर वोटिंग की स्याही लगवाई हो। निकलिए घर से बाहर, वोट का इस्तेमाल कीजिए, जितना ज्यादा वोट होगा देश के लिए उतना ही अच्छा। खास चेहरे तो वोटिंग के लिए घरों से निकले ही हैं, आम चेहरे भी खूब निकल रहे हैं। ये अच्छी सुकून वाली तस्वीरें हैं, लेकिन जब बड़े चेहरे, बड़े नेता हों, बड़े सेलिब्रिटी हों, फिल्मी सितारे हों, जब वोटिंग के लिए पहुंचते हैं तो लोगों में एक उत्साह और ज़्यादा बढ़ता भी है। हम चाहते हैं ये उत्साह यूं ही बढ़ता रहे। और हाँ, जो गर्मी को लेकर टेम्परेचर बढ़ने की आशंका है, उस आशंका के बीच सुबह सुबह जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि गर्मी से बच सकें। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी प्रवक्ता है। चूंकि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं, ईशान भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले राहुल लाल, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, जो तस्वीरें अभी के सामने आ रही हैं, अच्छा पहले उमाकांत जी को सुन लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी, सॉरी माफ कीजिएगा, आर.के. मिश्रा जी, जो आज की तस्वीरें हैं वो सुकून देने वाली हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। निश्चित तौर पर रचना जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कि पहले फेज की जो वोटिंग थी उसमें हमने देखा जैसे 5 से 6% का बहुत कमी हो गया था, वो मुझे लगता है जो सेकेंड फेज है उसमें हम उसका कवर अप कर लेंगे, ऐसा हमें आशा है। और निश्चित तौर पर जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो खास करके 2019 के बाद और इन 5 सालों के अंदर में 2024 के जो मुद्दे हैं, इसमें बहुत कुछ साबित होने वाला है, क्योंकि ये जनता का दरबार है और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है। और जनता के सामने जब आप विषय रखते हैं तो वहां पर जाकर के उसका न्याय होता है। ठीक है। तो 2024 के अंदर में जिस तरह से न्याय होने की बात हम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल न्याय होगा और निश्चित तौर पर जो घर से न्याय होगा आपके हिसाब से।